पितृपक्ष और श्राद्ध क्या है, यह कितने दिनों का होता है, पितृपक्ष का महत्व क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। प्रारंभ करते हैं कि श्राद्ध क्या है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों के काल को पितृपक्ष कहते हैं। तिथि की वृद्धि व कमी के कारण दिनों की संख्या कम व अधिक हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक की स्थिति अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से दक्षिण दिशा की ओर चंद्रमा के ऊपर स्थित है, इसलिए पितरों के निमित्त तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अमावस्या को ही पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? हमारे शास्त्रों में पितृलोक की काल गणना बताई गई है, जिसके अनुसार हमारे पृथ्वी लोक का एक महीना पितृलोक का एक दिन के बराबर होता है। इसकी गणना इस प्रकार है, हमारी एक तिथि अर्थात संपूर्ण एक दिन और रात पितृलोक के 48 मिनट के समय के बराबर होता है। इस प्रकार गणना करने पर जब पूर्णिमा तिथि होती है तो उस समय पितृलोक में मध्याह्न रात्रि के 12 बजे का समय होता है, और जब अमावस्या तिथि आती है तो पितृलोक में दोपहर के 12 का समय होता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण पूजन किया जाता है। जो पितर पितृलोक में निवास करते हैं, यमराज उन्हें पितृपक्ष में पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आने की अनुमति देते हैं और वे अपने कुल परिवार द्वारा निकाले गए श्राद्ध कर्म को ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म रूप से परिवार में रहते हैं। पितृपक्ष गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्यों है? पितरों की पूजा करने आवश्यक है या नहीं? करने और नहीं करने से क्या लाभ हानि है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि पितृ यदि प्रसन्न है तो आपको इस लोक के सभी सुख प्रदान कर देते हैं, और यदि पितृ कुपित है तो आपके जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जो देवताओं के पूजन से भी समाप्त नहीं होती हैं। प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए कि वह अपने पितरों का पूजन तर्पण समय पर करे ताकि वे सदैव प्रसन्न रहे और अपना आशीर्वाद कुल परिवार पर बनाए रखें। साथ ही परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति माता पिता दादा दादी इनकी यथाशक्ति सेवा करें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। क्या सभी को पितरों की पूजा करनी आवश्यक है या नहीं? यह आवश्यक नहीं है कि सभी के पूर्वज सदैव पितृलोक में उपस्थित रहे। हर व्यक्ति विशेष के कर्मों के अनुसार अगले जन्म के लिए उनकी गति निर्धारित होती है। प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारे पूर्वज पितृलोक में पितरों के रूप में नहीं हैं, अगला जन्म लेकर के अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हमें उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए? शास्त्रों में इसके निमित्त विधान है कि ऐसी अवस्था में उनके परिवार के व्यक्ति उनके निमित्त जो श्राद्ध कर्म करते हैं उसका सूक्ष्म रूप में फल उन्हें उस योनि में प्राप्त हो जाता है जिस योनि में उनका वर्तमान में जन्म है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पूर्वज अपने कर्म फल अनुसार वर्तमान में पशु योनि में हैं और हम उनके निमित्त श्राद्ध कर्म निकलते हैं, तो उन्हें उस दिन प्रकृति द्वारा ऐसी व्यवस्था प्राप्त होगी कि उन्हें अच्छा भोजन आदि मिले, जिससे उनके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो। क्यों बनता है कुंडली में पितृ दोष? कैसे करें पितृ दोष की शांति? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है।
इन सभी योग के द्वारा पितृदोष बनने का तात्पर्य यह है कि उस जातक ने अपने पूर्व जन्मों में अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का, अपने पूर्वजों का किसी भी प्रकार से निरादर किया हो या उनका तर्पण नहीं किया हो, माता पिता को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करा हो या कोई भी कारण जिससे उनका मन दुखी हुआ हो। इसका परिणाम है कि इस जन्म में पितृदोष उनकी कुंडली में उपस्थित हुआ है, जिसके फल विभिन्न रूपों में ग्रहों के अनुसार प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ लक्षण निम्न है: विवाह नहीं होना, देरी से होना, वैवाहिक जीवन में बाधाएं, लंबी बीमारी होना, संतान सुख न होना, घर में अशांति रहना, और यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। अतः जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष या ग्रहण दोष है, उनके लिए पितृपक्ष और अमावस्या को पितरों का दर्पण एक अनिवार्य व अचूक इलाज है। साथ यह भी समझना चाहिए कि एक ही बार के तर्पण से पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलती है, इसे हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना होगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या व प्रतिवर्ष श्रद्धा पक्ष में सर्वप्रथम अपनी किए हुए पूर्व जन्म के इन कर्मों के लिए पितरों से क्षमा प्रार्थना करें व उनके निमित्त श्राद्ध कर्म पूरे श्रद्धा भक्ति से करें। श्राद्ध कर्म की पूर्ण विधि। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में नीचे दी गई सरल विधि का भी पालन किया जा सकता है। अपने कुल परिवार की परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृस्थान को गाय के गोबर से लीपकर व गंगाजल से पवित्र करें। घर आंगन को सजाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौआ व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं व वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्तिवाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, सागपात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7 से 8 मुट्ठी तिल, जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य के साथ पाठ अवश्य करें। और अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सर्वप्रथम पितरों का ध्यान करते हुए आवाहन करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत। फिर तर्पण के लिए काले तिल युक्त जल, कुशा व पुष्प आदि मिलाकर दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के मध्य से जल अर्पित करें। इसे पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। जल अर्पित करते समय पितरों का ध्यान करते हुए मंत्र का पाठ करें। ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। और फिर गीता पाठ का पुण्य फल अपने पितरों का अर्पित करें। प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा दिया गया भोजन व जल ग्रहण कर प्रसन्न होवें और कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और संपूर्ण परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष उपस्थित है, उन्हें अपने पितरों की श्राद्ध तिथि की अतिरिक्त संपूर्ण पितृपक्ष में प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय महत्व के साथ पढ़ना चाहिए और पितरों के लिए मंत्रों के साथ तर्पण करना चाहिए। वराह पुराण में लिखा है,
यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। हरि ओम तत्सत। ओम पितृ देवताभ्यो नमः।